गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज जो विषय है, यह विषय दरअसल कन्वर्सेशन पे आधारित है। कन्वर्सेशन आज जो बीए ऑनर्स के दो विद्यार्थियों के साथ हुई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अर्थ है, उसमें जो परिवर्तन है उसको कैसे समझा जाए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स डोमेन, हाउ इट एक्सपेंड। तो सबसे पहले जो सब महत्वपूर्ण दो बातें हैं वो हैं डायनेमिक्स और सेकेंड इज़ इंक्लूजन। पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह परिवर्तनशील है और दूसरी यह समावेशी है। नए नए विषय क्षेत्र को, नए नए अवधारणाओं को, नए नए संबंधों को, नए नए जो आयाम हैं उसको किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने अपने विषय क्षेत्र में समाहित किया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसकी प्रकृति है वह परिवर्तनशील है, गतिशील है, डायनेमिक्स। शुरुआत करते हैं कि जब परंपरागत परिभाषाएं देखते हैं हम, तो उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियां मिलती हैं हमें, जैसे कि नेशन स्टेट दिखता है हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स अमॉन्ग द नेशन इज़ द कोर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट उसके साथ साथ संघर्ष, नेशनल इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके अचीव करने के मीन्स के रूप में हम पावर को देखते हैं। बट बाद में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका भी रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता चला गया। आप एमएनसीज़ को देख लें, आप इंटरनेशनल जो एनजीओज़ हैं उनको देख लें, इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख लें। आप सार्क को देख लें, आसियान देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, अभी आप क्वाड को देख लें, ब्रिक्स को देख लें। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एमएनसीज़ हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। और यह जो प्रभाव है इसे आप दो अलग अलग आयाम में देख सकते हैं। पहला कि एक राष्ट्रीय राज्य की जो नीतियां हैं उसको इन्फ्लुएंस करना, दूसरा उस राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना। तो ये दो तरीके से चीज़ें घटित होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि किस प्रकार से जो गतिशीलता और इंक्लूजन है उसमें एक नया आयाम आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, हार्ड पॉलिटिक्स एंड सॉफ्ट पॉलिटिक्स की अवधारणा, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, सॉवरेनिटी, वार, ये सारे जो कंसेप्ट थे जो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परपेचुअल जो कंसेप्ट्स हैं उससे संबंधित हैं ये। तो इसे हार्ड पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाता है, जबकि आज के समय में जब से इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसका इंक्लूजन हुआ है, कॉमर्स, ट्रेड, इसके साथ साथ जो कल्चरल इमर्जेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप उसको भी देखें तो इसे सॉफ्ट पॉलिटिक्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आजकल समझा जाने लगा है, इसे परिभाषित किया जाने लगा है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्य के साथ साथ अन्य जो कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनको समझने में उनका भी रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त हमने जैसा कहा कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स इज नाउ वन ऑफ द डोमिनेंट एलिमेंट है जिसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अध्ययन क्षेत्र है, जो उसका परिप्रेक्ष्य है, उसको इसने बहुत ही एक्सपेंड कर दिया, बहुत ही अधिक विस्तृत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका विस्तार क्षेत्र भी बढ़ा है, उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी है वो भी बहुत हद तक इन्हांस हुआ है। इसके साथ साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप वह भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ब्रॉडर जो फिनोमिना है उसके अंतर्गत आता है। ग्लोबलाइजेशन यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में। इसका प्रभाव ये पड़ा कि पर्यावरण की समस्या हो या आतंकवाद, ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसने एक देश की सीमा रेखा को पार करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रभाविता को स्थापित किया है। और यह भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो अब अगर हम मोटे तौर पे
अगर अपनी बात को समाप्त करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायनेमिक्स, इंक्लूजन एंड नाउ द इशू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को बहुत हद तक एक्सपेंड कर दिया है, विस्तृत कर दिया है। तो जब भी आप विषय वस्तु के अध्ययन की ओर अग्रसर हों तो आपको ये देखना होता है कि उसकी जो अर्थ हैं, उसकी जो परिभाषाएं हैं, वह किस प्रकार से परिवर्तनशील हो रही हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं जो उसके अर्थ को, उसके महत्व को या उसके स्वरूप को परिवर्तित कर रही हैं, और यह जो परिवर्तन है अब वह किस दिशा में जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दो विश्व युद्धों के मध्य जो परिस्थितियां रही हैं कहीं ना कहीं, जैसे आप देख सकते हैं नाटो को देख लें, वार्सा पैक्ट को देख लें, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर को देख लें, गुप्त संधियों को देख लें, कहीं ना कहीं आज वो सारी चीज़ें रीमैनिफेस्ट हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि कैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की ओर क्वाड अग्रसर हो रहा है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को आप, अगर हम मिलिट्री फॉर्म ऑफ नाटो ना माने, बट यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ नाटो जरूर बन के उभरने जा रहा है। तो यह जो इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ नाटो है, यह भी कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आएगा कि कैसे आर्थिक मामलों के आधार पे अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा में कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य आने वाला है। इसके साथ साथ जो कोर एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स की बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट, सोवरेनिटी, वार, ये परपेचुअल कंसेप्ट हैं, ये अस्थाई कंसेप्ट हैं, कोर एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, ये भी बने रहेंगे। तो जो अस्थाई एलिमेंट्स हैं और जो परिवर्तनशील एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को अगर ध्यान में रखा जाए तब कहीं जाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो वास्तविक अर्थ हैं और जो उसकी गतिशीलता है उसको हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही अपनी बात रखेंगे। हम नेक्स्ट जब भी इस वीडियो में आएंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर एक नए विषय के रूप में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।